हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। वह है बहुविकल्पी प्रश्न। ये फ्रेंड्स एक दो बार ना, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इस बार भी 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आपसे यही कहेंगे, बिना स्किप की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न है, कह रहा है कि लहरों का राजहंस के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। लहरों का राजहंस के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया है राय कृष्णदास, दूसरा ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो है लहरों का राजहंस के लेखक हैं, याद रखिएगा वो है मोहन राकेश। ठीक है, लहरों का राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। भूलिएगा मत, कॉपी में नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आज इस नोट करेंगे ना तो समय आपके पास बहुत कम है, 6 महीना बचा है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आप लोग देखिए कम लग रहा है, अधिक लग रहा है ना, बहुत कम बचा है समय, 6 महीना बचा है, यहाँ से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या कर रहा है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या श्रीनिवास दास। देखिए फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा कौन होगा, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, करें कि आधे अधूरे लेखक कौन है। आधे अधूरे के लेखक कौन है अथवा आधे अधूरे के रचनाकार कौन है। ऐसे प्रश्न, दो टाइप से प्रश्न पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। हरिशंकर प्रसाद जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी जी या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फ्रेंड, आधे अधूरे के रचनाकार जो हैं कौन हैं, ठीक है, वह हैं हमारे मोहन राकेश जी। ठीक है, आगे चलते हैं। जितना प्रश्न कराना है सारा प्रश्न आप कॉपी में नोट करते रहिए। यहाँ आप लेते हैं पांचवा प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना, सूत पुत्र के नाटक के रचनाकार कौन है। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार कौन है। डॉक्टर गंगा सराय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या हरि कृष्ण प्रेमी। फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गंगा सराय प्रेमी। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पहली बार पूछा हुआ है और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 101% पूछेगा ही क्योंकि नया प्रश्न है ये। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। फ्रेंड, रेल का विकट खेल के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट, देखिए प्रश्न को ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि संयोगिता स्वयंवर कृति के रचनाकार कौन है। श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास या पद्म सिंह शर्मा या बालकृष्ण भट्ट। देखिए, संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार जो हैं वो हमारे हैं श्रीनिवास दास। याद रखिएगा, श्रीनिवास दास। ठीक है, ये परीक्षा गुरु के भी लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, श्रीनिवास दास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। नौवां प्रश्न क्या कर रहा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक याद करिएगा। हिंदी का प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये सब चीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। सती प्रताप, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या नहुस, मतलब नाटक कौन है। ठीक है, इसमें से त्रिशंकु, आत्मनेपद या विपद गाथा, मतलब विपथगा, इसका मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, उत्तर प्रियदर्शी। देखिए, इसमें से निम्न में से नाटक कौन है। देखिएगा, इसमें से जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा उत्तर प्रियदर्शी। क्या है, निम्न में से नाटक है। ठीक है, ये नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं 11वां प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। सन्नाटा, निंदा रस या गरुड़ध्वज। देखिएगा, इसका फ्रेंड्स इसका राइट आंसर याद रखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना जो है नाटक है। जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, यहाँ पर गरुड़ध्वज। याद रखिएगा, गरुड़ध्वज। आगे चलते हैं, कह रहा है 12वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना, निम्नलिखित में से नाटक है। देखिए, नाटक ऐसे प्रश्न पूछेगा कौन है। उसने कहा था कलम की सिपाही या चंद्रगुप्त मौर्य या आंसू। देखिएगा, निम्न में से नाटक कौन है। 12वां प्रश्न का उत्तर आप फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया, जितने लोग बता रहे हैं चंद्रगुप्त, वो है राइट आंसर, सही है। चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त क्या है, एक नाटक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है ना कि अंधेरे नगरी किस विधा की रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। क्या करे, अंधेरे नगरी किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास, नाटक, यात्रा, वृत्तांत। अंधेरे नगरी किस विधा की रचना है। देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत बढ़िया, ये क्या होगा, नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कराना कि
देखिए कह रहा है ना कि रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है। क्या कर रहा है रणधीर, यहाँ पर रणधीर प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण। तो रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन है, फटाक से बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या है, कहानी। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। बहुत बढ़िया, आगे चलें, आगे प्रश्न तो चलते हैं। 15वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक है, इसमें से कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव देवी, ध्रुवा या कौमुदी महोत्सव। देखिए सबको पता होगा, सबको पता है कि राइट आंसर कौन सा होगा, जयशंकर प्रसाद का वो है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 16वां प्रश्न कह रहा है कि अंधेरे नगरी के रचनाकार कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कह रहा है कि अंधेरे नगरी के रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र या हरिकृष्ण प्रेमी या रामकुमार वर्मा। अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है, वो होगा हमारे, ये भी प्रश्न हुआ है, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नाटककार कौन है, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नागेंद्र, महादेवी वर्मा। देखिएगा याद रखिएगा निम्नलिखित में से नाटककार कौन है, वो 17वां प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया, मोहन राकेश नाटककार है। लहरों का राजहंस क्या है, एक नाटककार है, ये लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्रुव स्वामिनी की रचयिता मतलब किस विधा, ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा, ये कमेंट बताइएगा। अब प्लस ये किस विधा की रचना ये बताइए। यहाँ पर एकांकी, ध्रुव देवी, नाटक या उपन्यास। यहाँ पर होगा कहानी होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कहानी लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में इसको काट के कहानी लिख लीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग ग मार रहे हैं ना सब लोग का सही है, नाटक विधा की रचना है। ठीक है, आगे चलते 19वां प्रश्न है और ये भी लास्ट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। कह रहा है हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग का देन है। ठीक है, किस युग से जो नाटक का रचना किया जाता है, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए था इसको। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, क्षयवादी युग, प्रगतिवादी युग। देखिएगा हिंदी में जो नाटक की रचना किस युग से की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। बहुत बढ़िया, जितने भी लोग मार रहे हैं ना भारतेंदु युग, सब लोग का सही है। क्या है, सब लोग का सही है, भारतेंदु युग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।